बारामूला का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जदीद तरीन सहूलियात बहाल। हंदवाड़ा में वाक़े भद्रकाली मंदिर में जियारत करने पहुंची जायरीन की भारी तादाद। और सरहदी इलाके में ब्रिज और सड़कों की हो रही तामीर व तौसी, लोगों को मिल रही राहत। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं इंतजामिया की जानिब से तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए की जा रही कोशिशों की। किसी भी हुकूमत के लिए ये सिर्फ उसकी अवलीन तरजीहात में ही शामिल नहीं होता, बल्कि उसका फर्ज होता है कि वो अपने आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया कराए। इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए बारामूला के सरकारी मेडिकल कॉलेज समेत जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों को जदीद तरीन बनाने की समत में बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। तिब्बी ढांचे को मिल रही इस मजबूती का बराह रास्त फायदा यहाँ के आवाम को मिल रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। ये है शुमाली कश्मीर में वाक़ई बारामूला का गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, जहां पर अपना इलाज कराने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हुकूमत कोशां है और लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो, इस पर मुसलसल काम भी हो रहा है। इसी सिमत में जम्मू कश्मीर के तमाम अस्पतालों को अपग्रेड करने के साथ ही जदीद तरीन सहूलियात से भी लैस किया जा रहा है। लेटेस्ट मशीनें इंस्टॉल की जा रही हैं, जिसका सीधा फायदा यहाँ के मकामी आवाम को होना तय है और इस बात की लोग तस्दीक भी कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। इससे पहले हमको जाना पड़ता था श्रीनगर, उसमें लगता था 2-3 घंटा। वो हमें 2-3 घंटा बचता है, उससे पेशेंट की जान भी बचती है कभी कभार। यहाँ सारे टेस्ट होते हैं, एटलीस्ट सारे टेस्ट होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी को बेहतर बनाने की सिमत में ये अहम इकदाम है। जम्मू कश्मीर को मेडिकल हब बनाने की कोशिशें जारी हैं। इसमें हुकूमत के साथ वर्ल्ड बैंक का भी ताउन मिल रहा है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलों में मुख्तलिफ किस्म के मेडिकल इक्विपमेंट मुहैया कराए गए हैं, जिनमें पोर्टेबल एक्सरे मशीन, सिटी स्कैन, ऑपरेशन थिएटर, हीमेटोलॉजी लैब के साथ साथ ICU यानी इंटेंसिव केयर की जदीद तरीन मशीनें मुहैया कराई गई हैं। इन तमाम मशीनों को यहाँ पर इंस्टॉल किया जा चुका है। हमें श्रीनगर जाना पड़ता था, बहुत तकलीफ हो जाती थी, क्योंकि दिन भर उधर से फिर उधर मतलब काम हमारा नहीं निकलता था, पूरा दिन उधर ही गुजरता था। फिर दूसरे दिन मुश्किल से अगर उधर टाइम मिलता, तो जब से यहाँ हमने मैं पहली बार इधर आया हूँ। मेरे आज से पहले 2-4-5 दिन सिटी स्कैन हुआ मेरी मिसेस का, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मतलब बहुत आसानी हमें हुई है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज कराने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं। उनका इलाज आसानी के साथ हो और उन्हें अपने इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े, इसके लिए यूनियन टेरिटरी के सभी 20 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लेटेस्ट मशीनों से लैस करने का अज़्म किया गया है, जिससे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी मजबूती मिल रही है। बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिहाज से इसकी मजीद अहमियत है और लोग हो रहे इस अपग्रेडेशन से काफी खुश भी हैं। GMC बारामूला जो है वन ऑफ द यंगेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। जो 6 नए GMCs खुले, उसमें पिछले 3 सालों में GMC बारामूला भी उभर कर सामने आया है। कुछ टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट्स जो हैं वहाँ पे इंस्टॉल करवाए हैं। वर्ल्ड बैंक GTFRP से हमने फंड करके CT स्कैन एक नया जो है हाईएस्ट टेस्ला का वहाँ पर रखवाया है, जिससे कि लोगों को, आम लोगों को काफ़ी सहूलियत हो रही है। हर किसी को बेहतर तिब्बी सहूलियात मिले और हर किसी के इलाज को यकीनी बनाया जा सके, ये हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी के मद्देनजर हुकूमत की नए नए मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल की तामीर और तौसी से लेकर मौजूदा अस्पतालों को जदीद तरीन सहूलियात से लैस किया जाना भी इसी की कड़ी है। इससे तमाम अस्पतालों में अब मोहलिक बीमारियों का इलाज भी आसानी से हो पा रहा है और लोग इससे कुदरती तौर पर बड़ी राहत महसूस कर रहे हैं। और अब बात करते हैं कश्मीर की कश्मीरियत की। कश्मीरियत यानी मजहबी रवादारी की।
तमाम मजहबों मिल्लत के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में त्योहारों का अहम रोल रहा है। त्योहार किसी भी मजहब के मानने वालों का हो, उसका एहतराम और एहतमाम और उसमें हर मजहब के लोगों की पूरे जोश और खरोश के साथ शमूलियत देखते ही बनती है। गुज़िश्ता दिनों नवरात्रि के मौके पर हंदवाड़ा में वाक़े भद्रकाली मंदिर में मजहबी रवादारी का ऐसा ही माहौल देखने को मिला, जहां जियारत करने आ रहे ज़ायरीनों को किसी भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुस्लिम बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मकामी बाशिंदे वहां पेश रहते हुए उन ज़ायरीनों का तहे दिल से खैर मकदम किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अकीदतमंदों का ये हुजूम है कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में वाक़े भद्रकाली मंदिर का। पहाड़ की चोटी पर मौजूद भद्रकाली मंदिर में यूं तो सालों भर ज़ायरीन का आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर इसकी रौनक अलग ही देखने को मिलती है। ज़ायरीन की जानिब से माता भद्रकाली की जय जयकार पूरे माहौल को अपनी भक्ति के रंग में सराबोर कर देती है। खास बात ये है कि इस मंदिर की मकबूलियत इतनी है कि नवरात्र पर कश्मीर के अलावा दूर दूर से लोग माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ पर भद्रकाली हंदवाड़ा में माँ के दरबार में हाजिरी देने के लिए श्रद्धालु बाहर से भी आए हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, जम्मू दिल्ली से भी आए हैं यहाँ पर हाजिरी देने के लिए। जो कंजक देते हैं आज नवमी के दिन वो यहाँ पर श्रद्धालु ने दे दिए हैं। आज अपूर्व आरती देकर और माँ की कृपा से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कश्मीरी पंडित अपने वतन लौट आए। मंदिर में जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन के लिए इंतजामिया की जानिब से हर तरह से बेहतर इक़दाम किए जाते हैं। हिफाजत के पुख्ता इंतजाम के अलावा उनका मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ मजहबी हम आहंगी की मिसाल भी देखने को मिलती है और यही वजह है कि यहाँ आने वाले ज़ायरीन माता की भक्ति में डूबकर बस यही दुआ करते हैं कि इस खित्ते में हमेशा अमनो अमान का माहौल बना रहे। यहाँ के लोग भी यही दुआ करते हैं कि फिर से यहाँ कश्मीर पंडित वापस आकर इस चमन को गुलजार करें। इनका और मुसलमानों का आपस में चोली दामन का साथ है कि मतलब एक है हम। इनको हमसे दूर नहीं रहना चाहिए, इनको वापस आना चाहिए, इनको यहाँ ही बैठना चाहिए। और मैं इनको एक रिक्वेस्ट करती हूँ, एक विनती मुझे इनसे है कि अब जिस स्टेट में भी है, चाहे जॉब करते हैं, तो इनको अपनी मादरी जो ज़बान है इनका ख्याल रखना चाहिए। मादरी ज़बान से दूर नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये लाल मौज की ज़बान है और ये नंदृषि की ज़बान। नवरात्रि के मौके पर जम्मू शहर की एक अलग ही रौनक होती है। इस मौके पर यहाँ आने वाले सयाहों और ज़ायरीन का जमावड़ा काफी बढ़ जाता है। यही वजह है कि सयाहत को फरोग देने और सयाहों को राग़िब कराने के लिए इस मौके पर पहली बार जम्मू में गरबा एंड डांडिया नाइट का एहतमाम किया गया। इस दौरान यहाँ एक फोटो कंपटीशन का भी एहतमाम हुआ और उस कंपटीशन में जीतने वाले को एजाज से भी नवाजा गया। साथ ही रिवायती गानों और मौसीकी ने एक अलग ही समा बांधते हुए लोगों को, खासकर नौजवानों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। काफी तादाद में आए लोगों ने इस प्रोग्राम का भरपूर लुत्फ उठाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो भी बंदा होगा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है, तो यहाँ हो रही हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी फेस्टिवल को एंजॉय करने का। जैसे कि अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो इसकी वजह से उसकी शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है। नवरात्रि का जश्न गरबा और डांडिया के बगैर अधूरा माना जाता है। ऐसे में म्यूजिक की छाप और डांडिया की आवाज ने एक समा सा बांध दिया। इस बेहतरीन तजर्बे के रंग में खुद को रंगने और अपने पांवों को थिरकने से भला कौन रोक सकता है। फिर चाहे नौजवान हो या बुजुर्ग, पल भर के लिए हर कोई सब कुछ भूलकर मस्ती में झूम उठते हैं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
एनटीटी कम्युनिकेशन ग्लोबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर रहा है। एनटीटी कम्युनिकेशन का मकसद आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और फैक्ट्री ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का फ्यूजन है। एनटीटी कम्युनिकेशन अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर रहा है यूरोपियन डेटा ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर GIAX से। एनटीटी कम्युनिकेशन का कैटेना X से भी कॉर्पोरेट करने की पेशकश है। ये जर्मन कार इंडस्ट्री का डेटा कॉर्पोरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसका डेटा कार को लाइफ टाइम कवर करता है। डिजाइनिंग, प्रोडक्शन और मटेरियल पार्ट्स को इकट्ठा करना, कार प्रोडक्शन, सेल और रिसाइकलिंग। इसके अलावा इसके डेटा में फैक्ट्री ऑपरेशन, CO2 उत्सर्जन, एनर्जी सेविंग आदि शामिल है। ऐसी सिचुएशन में एनटीटी कम्युनिकेशन ने मैन्युफैक्चरर एमरॉन के साथ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट का ऐलान करने के लिए एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ्रांस में हुए सालाना फ्लाइंग कार्निवल में पैराग्लाइडर्स टॉप गन्स के कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम में चट्टान के किनारे से भागते हुए फ्रेंच आल्प्स के ऊपर आसमान पर ले गए। इस कार्निवल में तकरीबन 100 पैराग्लाइडर्स ने शिरकत की। पैराग्लाइडर में कुछ ने बिलियर्ड टेबल के साथ हवा में उड़ान भरी। रेमी बाहुचेत और निकोलस पेलार्ड जैसे पैराग्लाइडर्स ने टॉप गन के कैरेक्टर मेवरिक और गूस की तरह कॉस्ट्यूम पहने। अचानक मौसम की तब्दीली की वजह से पायलटों को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया, लेकिन इसने मुकाबले में आए पार्टिसिपेंट्स को अपने कॉस्ट्यूम में एक शो देने के लिए मोटिवेट किया। सेंट हिलायर का एक छोटा सा गांव 1970 की दहाई से लगातार पैराग्लाइडिंग मुकाबला आई केयर कप का एहतमाम करता आया है। सैतामा सूबे में वाक़े कावागोई में एक पुराने जमाने का लैंडस्केप है जिसे स्मॉल ईडियो कहा जाता है, जो कई सयाहों को अपनी ओर राग़िब करता है। कावागोई शहर शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो की पैदावार के लिए जाना जाता है। IMO KOI जापानी कॉन्फेक्शनरी शॉप उमोन की जानिब से बनाया गया एक स्वीट पोटैटो केक बीन जैम के साथ एक कंबाइंड फेमस कॉन्फेक्शनरी है। उमोन सॉफ्ट क्रीम KOI सॉफ्ट केवल टोकिनो केन स्टोर पर बेचता है, जिसमें स्वीट पोटैटो केक बनाने की जानकारी होती है। जापानी वर्ड KOI का मतलब प्रेम होता है। क्यूट शेप्ड सॉफ्ट क्रीम नौजवान लड़कियों के बीच काफी फेमस है। पर्पल क्रीम पर्पल स्वीट पोटैटो से बनी होती है और ऊपर हार्ट के शेप का वेफर रखा जाता है। लाजवाब टेस्ट और प्यारा शेप सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है और ज्यादातर कस्टमर सॉफ्ट क्रीम के साथ तस्वीर लेने का लुत्फ उठाते हैं। जापान के तारीखी माहौल के साथ सड़क पर चलते हुए KOI सॉफ्ट खाने से विदेशी सैलानी उसके कायल होंगे। कुदरत की जानिब से जम्मू और कश्मीर को सारी जरूरी वसाइल से नवाजा गया है, जिसकी बदौलत आज जम्मू कश्मीर ज़रई पैदावार में दिनों दिन इजाफा कर रहा है। लिहाजा मेहनतकश काश्तकारों के साथ इंतजामिया भी कदम बढ़ा रही है। इसी सिमत में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के अहाते में साइंसदा की कोशिशों से शिमला मिर्च के कई किस्में तैयार की गई हैं, जिससे काश्तकारों को मुतारिफ कराया जा रहा है, ताकि आइंदा वक्त में काश्तकार इससे फायदा उठाकर इसे अपनी कमाई का बेहतर जरिया बना सके। आइए देखते हैं इसी पर हमारी एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में काश्तकारी के शोबे में किस तरह का इनकलाब आ रहा है, इसका अंदाजा आप इसे देखकर आसानी से लगा सकते हैं। कश्मीर के शालीमार इलाके में वाक़े ये है SKUAST यानी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का अहाता, जहां पर इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के शिमला मिर्च के पौधों को आप देख सकते हैं।
इसे खास मकसद के तहत यहाँ पर रखा गया है और काश्तकारों को इससे मुतारिफ कराया जा रहा है। हुकूमत की यही कोशिश है कि काश्तकारों के मुनाफे को डबल किया जा सके ताकि काश्तकारी का शोबा फायदेमंद साबित हो। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, उनका जो नारा है कि वी हैव टू डबल द फार्मर्स इनकम, तो वो डबल कैसे होगी? हमें ऐसी चीजों को यूज करना है जिससे फार्मर्स की जो आमदनी है वो बढ़ जाए। वो कैसे बढ़ जाएगी? अगर हम आम कैप्सिकम के साथ इसको कंपेयर करेंगे, कलर कैप्सिकम को, तो आम कैप्सिकम की रेट जबकि 40 रुपए 50 रुपए आ जाती है मार्केट में, उसी वक्त जो कलर्ड कैप्सिकम है इनकी रेट हमारी 200 रुपए तक बल्कि उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके से अगर फार्मर्स वो कैप्सिकम के बदले ये वो भी ग्रो करना है, बट कलर्ड कैप्सिकम अगर ग्रो करें हमारे फार्मर्स, तो उनके इनकम उसी पर्टिकुलर एरिया में डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, बल्कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ये तहकीक का ही नतीजा है कि यहाँ पर आज मुख्तलिफ किस्म और कलर में शिमला मिर्च की बेहतरीन क्वालिटी सबके सामने है। इससे पहले जहाँ इसकी वैरायटी महदूद थी, वहीं अब इसका दायरा बढ़ रहा है। ये सब हुकूमत की पहल से ही मुमकिन हो पाया है। अब यहाँ के काश्तकार मुख्तलिफ किस्म के शिमला मिर्च की काश्तकारी कर सकते हैं। साइंसदान को मिली तहकीक में कामयाबी के बाद अब यहाँ के काश्तकारों के लिए यहाँ पर पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जो न सिर्फ हमारे सेहत के लिए मुफीद हैं, बल्कि अच्छी कमाई भी इसके जरिए काश्तकारों को होने की उम्मीद है। कंपेयर टू ओपन फील्ड कंडीशंस हमने ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे पॉली हाउस में किया है। द मेन रीज़न इज़ कि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा यील्ड मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओपन फील्ड कंडीशंस, और बहुत रिम्यूनरेटिव क्रॉप है। और प्लस कलर्ड की जब तक बात आती है तो कलर्ड वेजिटेबल्स हमने इसीलिए अडॉप्ट किया है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक तो न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस है बिकॉज इनमें कंपाउंड है बीटा कैरोटीन जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एक तो वो है। और प्लस एज यू नो कि कलर्ड वेजिटेबल्स की कलर्ड कैप्सिकम्स की कितनी ज़्यादा डिमांड हो गई है, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग एज वेल। इस हाईटेक पॉली हाउस में शिमला मिर्च के पौधों को तैयार किया जा रहा है, जो कि बाद में यहाँ के काश्तकारों को मुहैया हो सकेगा। यहाँ पर हो रही तहकीक का फायदा काश्तकारी के शोबे से जुड़े तमाम लोगों को होना तय है। काबिले जिक्र है कि सब्जियों को लगाने के कई सारे फायदे हैं। कश्मीर में इसे क्रैश क्रॉप के तौर पर जाना जाता है। यही वजह है कि यहाँ के मौसम के मद्देनजर पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट को अमल में लाया गया है, जिसके जरिए हर मौसम में काश्तकारी को मुमकिन बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के काश्तकारों की अच्छी कमाई हो सके। किस तरह से पॉली हाउस के जरिए सब्जियां सालों भर उगाई जा सकती हैं, इस पर काम हो रहा है। ये जो भी ग्रोवर है या जो वेजिटेबल वेंडर है जो इसको बेच रहे हैं, वो सारा ये आउटसाइड स्टेट से या आउटसाइड यूटी से हम ला रहे थे और वो यहाँ बेच रहे थे। फिर हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम यहाँ पर अपनी एक वैरायटी या 2 वैरायटी डेवलप करके फिर उसका सीड बना के फिर हम फार्मर्स को दे, और ताकि वो अपनी ही वैरायटी हम यहाँ प्रोड्यूस कर सके और उसका कॉस्ट भी इनको अच्छा पैसा मिले। ये हमने कुछ 5-6 सालों से इसको इनिशिएटिव लिया है। जम्मू कश्मीर में बड़ी आबादी काश्तकारी और बागबानी के शोबे से वाबस्ता है। देही इलाके में काश्तकारी एक बड़ा शोबा है। इससे वाबस्ता लोगों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए मंडियां कायम की गई हैं। यहाँ के काश्तकार अब रासायनिक काश्तकारी की जगह ऑर्गेनिक काश्तकारी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। इसके अपने फायदे भी हैं। एक तो ये कि सेहत के लिहाज से काफी मुफीद साबित होता है, इसमें पैदावार अच्छी होती है। दूसरा, जमीन भी इससे जरखेज बनी रहती है और इस सब का सीधा फायदा काश्तकारों को होता है। और यही वजह है कि काश्तकारी के शोबे में मुनाफा बढ़ने से नौजवान तबका भी इसकी जानिब राग़िब हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। बापू के 153वें यौम पैदाइश के मौके पर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग और जम्मू से शुरू हुई शांति यात्रा का इख्तिताम गुज़िश्ता दिनों 7 अक्टूबर को श्रीनगर के SKICC में हुआ। इसका एहतमाम जम्मू कश्मीर यूटी के स्कूल एजुकेशन की जानिब से किया गया था, जो 1 महीने के लिए इसे यहाँ के स्कूलों में सेलिब्रेट किया गया।
गांधी जयंती के मौके पर इंडियन आर्मी की जानिब से एक नया स्टेप लिया गया है, जिसमें आवाम की बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सोदर गांव में डचन क्रिकेट प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुज़िश्ता दिनों महाअष्टमी के मौके पर श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचकर नमन किया और खैर खाही के लिए माता से दुआ की। गुज़िश्ता दिनों सैनिक स्कूल नगरोटा में साल 2022-23 के लिए एक द इन्वेस्टिचर सेरेमनी 30 सितंबर 2022 को स्कूल के ऑडिटोरियम में मुनक्किद की गई। इस तरह का एहतमाम गुज़िश्ता 2 साल के बाद फिजिकल लेवल पर किया गया। और अब बात करते हैं गैजेट की। मोटोरोला अपनी अगली पेशकश में एक नया फोन लॉन्च कर चुका है, जिसका नाम मोटो G72 है। बेहतर कैमरे के अलावा ये फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाली बैटरी से लैस है और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर आइए डालते हैं एक नजर। मोटोरोला ने अपना नया फोन मोटो G72 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। G सीरीज का ये कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, जिसमें MediaTek V99 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 576 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। इसमें 6.6 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इसमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैक साइड में 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। मोटो G72 आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 वोल्ट सपोर्ट करता है। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट वाली 5000 mAh की बैटरी से ये लैस है। मोटो G72 को सिंगल वेरिएंट में 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1080 इंटू 2400 पिक्सल दिया गया है। ये MediaTek Helio G99 प्रोसेसर से पावर्ड है। आखिर में बात करते हैं सरहदी इलाके में तरक्कियाती मंसूबे को अमली जामा पहनाए जाने की। सरहदी इलाके की तस्वीर बदले, वहां के बाशिंदों को रोजगार मुहैया हो और उनकी सहूलियात में इजाफा दर्ज हो, इस पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस समत में राजौरी जिले के सरहदी इलाके के मुश्किल जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में ब्रिज और सड़कों की तामीरो तोसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तरक्कियाती सरगर्मियों के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा तहसील में वाक़े शेरी से कलाल रोड के दरमियान जंगी सतह पर एक ब्रिज की तामीर तोसी हो रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बनाए जा रहे इस ब्रिज के तैयार होने के बाद तकरीबन 20-25 गांवों के बीच की आवाजाही आसान हो जाएगी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता कई बरसों से यहाँ के बाशिंदों की जानिब से इस नाले पर ब्रिज बनाने का मुतालबा किया जा रहा था, जो कि अब मरकजी हुकूमत के ताउन से पूरा हो पाया है, जिसका तहे दिल से लोगों ने खैर मकदम किया। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का और डिफेंस मिनिस्टर अपने राजनाथ सिंह जी का और इनका धन्यवाद करते हैं, और स्टेट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का, जिन्होंने जो पुरजोर मांग जो है लोगों की पूरी की, और आज ये लोगों का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इसी तरह जो नरेंद्र भाई जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास, उसका लक्ष्य जो पूरा हो रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर का एरिया है। अगर जहां बॉर्डर तक उनकी ये प्रोग्राम जो डेवलपमेंट है वो पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि कोई देश का कोई कोना नहीं होगा जहां डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। आवाजाही को आसान बनाने पर खास तौर से तवज्जो मरकूज की जा रही है। सरहदी जिलों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस समत में अहम रोल अदा कर रहा है। इस ब्रिज की लागत 4 से 4.5 करोड़ के करीब है, जो कि तकरीबन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। काबिल जिक्र है कि सरहदी इलाके में वाक़े इस ब्रिज पर आवाजाही शुरू होने से फौज के अलावा मकामी बाशिंदों और तालिबे इल्मों को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि बरसात के दिनों में नाले में आए उफान की वजह से वो स्कूल जाने से महरूम हो जाते थे। इसके लिए हम 70 साल से इसका देख रहे थे। इधर बॉर्डर, पूरा बॉर्डर
पानी आने पर बंद हो जाता था, गाड़ियां रुक जाती थी, स्कूल के बच्चे कहीं कहीं दिन तक स्कूल नहीं पहुंच सकते थे, कोई आदमी बीमार हो जाता था, इधर से हम नौशहरा जा कहीं ले नहीं जा सकते थे। अभी हमारा ये पुल कामयाब हो गया है, जंगल से लेके पूरा बॉर्डर, गांव जितने भी हैं बॉर्डर के साथ साथ सभी को डेवलपमेंट हो गया इसका। सरहदी इलाकों में सड़कें दुरुस्त रहें, इसकी देखरेख का काम बीआरओ के जिम्मे है। इस पर आवाजाही में लोगों को किसी भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, इसीलिए बीआरओ की जानिब से सड़क की मरम्मत का काम वक्तन फवक्तन किया जाता है। नौशहरा तहसील में तामीर किए जा रहे इन सड़कों के बनने से देही इलाके के लोगों की आवाजाही की मुश्किलें आसान हो गई हैं। गाड़ियों की आवाजाही बढ़ेगी तो यहाँ के लोगों के पास रोजगार के दूसरे और नए मुतबादिल भी मुहैया हो सकेंगे। लिहाजा इस सड़क के बनने से लोग कुदरती तौर पर खुश हैं। ये लोगों की 70 साल पुरानी डिमांड थी और उसी के साथ हमें बीआरओ के और भी रोड हैं जो बॉर्डर एरिया के बिल्कुल हमारी पब्लिक जो जीरो लाइन में रहती है कलाल में, उनके लिए 2 रोड सैंक्शन करवाए हैं। एक अरसलगाला टू शमशान घाट रोड है कलाल लाहौर हाई स्कूल से, और एक शिव मंदिर टू कलाल गुड़ा गोचर का जो है, आर्मी भी उस रोड को डिफेंस भी यूज करता है और सिविल लोग भी यूज करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से डीसी रजौरी का और जो सेंटर की सरकार है, हमारे पीएम साहब है, मैं देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफियाई बनावट मुश्किल है। पहाड़ी सिलसिले में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही को स्मूथ बनाना एक बड़ा चैलेंज रहा है। ताहम अहम सड़कों के अलावा दूर दराज के देहातों में भी सड़कों की तामीर तोसी की जा रही है। मुख्तलिफ मंसूबों के तहत हर एक हिस्से को सड़कों से जोड़ने की कोशिशें जारी है। इसके मुस्बत नतीजे बरामद हो रहे हैं और आवाजाही भी आसान हो रही है। इससे एक जगह से दूसरी जगह जाने में होने वाली परेशानियां भी खत्म हो रही हैं। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।